घट को समझने के बाद अभी हम सिस्टमैटिक वे से ब्रीदिंग घट में कैसी होती है वो समझने की कोशिश करेंगे। तो ये चीजें बहुत जरूरी होती है एज अ बिगिनर, एज अ न्यू प्रैक्टिशनर टू अंडरस्टैंड द ब्रीदिंग मूवमेंट। क्योंकि बहुत बार हम सालों तक प्राणायाम करते रहते हैं, लेकिन वो जो मूवमेंट होनी चाहिए ब्रीदिंग के साथ, कौन से हिस्से में कैसी होनी चाहिए, वो हमें समझता नहीं है। तो आज हम सिस्टमैटिकली उस चीज को देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे हमारे एब्डोमिनल रीजन से। तो सबसे पहले क्या करना है, आपका एक हाथ नाभि के ऊपर रखना है और दूसरा हाथ नाभि के नीचे रखना है, और आपकी जो ब्रीदिंग है वो रिलैक्स, जो आप नेचुरल ब्रीदिंग कर रहे हैं, जो आप रोजमर्रा जिंदगी में ब्रीदिंग कर रहे हैं, श्वास प्रश्वास ले रहे हैं, वो वैसे ही रखते हुए आप ब्रीदिंग का अनुभव लेने की कोशिश करेंगे। अब आपकी आंखें बंद कीजिए, 100 से लेकर 1 तक उल्टी गिनती कीजिए और 2 से 3 बार ये उल्टी गिनती करते हुए क्या आपको आपके हाथों पे रखे हुए जगह पे कोई मूवमेंट महसूस होती है? क्या वहां पे कोई अनुभव आपको आता है? वो अनुभव लेने की आप कोशिश कीजिए। 1 से 2 बार आपको 100 से 1 तक उल्टी गिनती करनी है और वहां पे आपके मूवमेंट को, जो भी मूवमेंट उस एरिया में हो रहा है, उसको महसूस करना है। अब आराम से अपने हाथों को हटा दीजिए और फिर अपने ब्रीदिंग को रिलैक्स कीजिए। अब यही अनुभव बिना हाथ रखे हमें लेने की कोशिश करनी। अब आपके हाथ घुटनों पे रखने हैं, बैक को रिलैक्स रखना है, आंखें बंद करनी है और 100 से 1 तक, 100 से 1 तक उल्टी गिनती करना है। और जब आपने हाथ रखे थे, क्या उसी जगह पे आपको सांसें महसूस हो रही है, वो समझने की कोशिश करनी है। तो धीरे धीरे खुद को महसूस करने की कोशिश कीजिए, खुद को रिलैक्स रखिए। जितना आप रिलैक्स रखते हुए ब्रीदिंग को महसूस कर सकते हैं, उतना महसूस करने की कोशिश कीजिए। और फिर आराम से अपनी आंखें खोलिए। अब हम होमोजेनियस मूवमेंट समझने की कोशिश करेंगे इन द एब्डोमिनल ब्रीथ। तो होमोजेनियस मूवमेंट क्या होती है? तो आपको एक हाथ चेस्ट पे रखना है, दूसरा हाथ वही नाभि के ऊपर रखना है। अब आप सांस लेते हुए क्या दोनों हाथों में क्या आपको कोई मूवमेंट महसूस होती है, उसका अनुभव लेने की कोशिश करनी है। क्या सांस छोड़ते हुए एक्सपीरेशन, एक्सलेशन के समय क्या कोई मूवमेंट आपको महसूस होती है, उसको समझने की कोशिश करनी है। सो 2 से 4 ब्रेथ आपको ऐसे लेने हैं। ब्रीदिंग नेचुरल रखना है, कहीं पे भी आपको ब्रीथ होल्ड नहीं करना है, अननेसेसरी डीप ब्रीदिंग नहीं करना है। जो नेचुरल ब्रीदिंग आपका चल रहा है, श्वास प्रश्वास। योग में, पर्टिकुलरली प्राणायाम में, 3 चीजों को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन योग शिक्षकों में है। पहली चीज है श्वास प्रश्वास, दूसरी चीज है रेचक पूरक, तीसरी चीज है प्राण अपान।
तो ये कंफ्यूजन हम कैसे दूर करेंगे, इसके ऊपर हम एक अलग सत्र ही रखने वाले हैं कि इन तीनों में क्या अंतर है। अब जब आपको ये महसूस हो गया है, आराम से अपने हाथों को अपने घुटनों पर रखना है और आंखें बंद करनी है। अब यही एहसास हम बिना हाथ रख के लेने की कोशिश करेंगे। तो अपनी आंखें बंद कीजिए आराम से, फिर धीरे से नेचुरल जो आपका ब्रीदिंग है, श्वास प्रश्वास है, उससे महसूस कीजिए होमोजेनियस मूवमेंट। कहाँ पे आपको ये होमोजेनियस मूवमेंट नजर आ रहा है? क्या आपने जब हाथ रख के मूवमेंट महसूस किया था, क्या वही आपको बिना हाथ रखे भी महसूस हो रहा है? उसको समझने की कोशिश कीजिए। दो से तीन ब्रेथ आपको करने हैं। याद रखिए, अभी हम सिर्फ पूर्व मार्ग में क्या हो रहा है उसको महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद हम पश्चिम मार्ग, वाम मार्ग और दक्षिण मार्ग के बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे। ऐसे कुछ ब्रेथ होने के बाद आराम से अपनी आंखें खोलिए और खुद को रिलैक्स कीजिए। अब आपके लेफ्ट हैंड को अपने चेस्ट के ऊपर सेंटर में रखिए और राइट हैंड को एब्डोमेन के थोड़ा ऊपर, जहां पे आपका जो थोरैसिक केज है, जो रिब्स है, वो जॉइंट खत्म होता है, थोड़ा सा उसके नीचे आपके हाथों को रखना है और फिर अपने आंखों को बंद करते हुए जो आपका नेचुरल ब्रीदिंग है उसको महसूस करने की कोशिश करनी है। क्या आप वो श्वास प्रश्वास महसूस कर रहे हैं? हमेशा याद रखिए कि हम इमेजिन करना शुरू कर देते हैं, तो आपका कॉन्शियसनेस हटाने के लिए हमें 100 to 1 काउंटिंग करना जरूरी है, ताकि आप उस काउंटिंग की तरफ चले जाए और आपका जो ब्रीदिंग है वो नेचुरल हो जाए और आप सिर्फ हाथों की मूवमेंट एक्सपीरियंस कर सकें। तो जब भी आप बिगिनर्स होते हैं तो आपको अपने सांसों को समझने के लिए ये चीज बेहद जरूरी है। हम ब्रीदिंग क्यों नहीं कर पाते हैं? हमारे ब्रीदिंग में क्या दिक्कतें आती हैं? हम ब्रीदिंग करना कैसे भूल गए हैं? इसके ऊपर हम एक सेपरेट सत्र रखने वाले हैं, विशेष सत्र इस चीज के ऊपर हम रखने वाले हैं। लेकिन उसके पहले हमें सबसे जरूरी होता है कि हमारे शरीर में सांस लेने के बाद और सांस छोड़ने के बाद क्या कुछ मूवमेंट हो रही है उसको समझना। फिर आराम से अपने दोनों हाथों को हटा दीजिए, आराम से आपकी आंखें खोलिए और फिर यही एहसास आपको लेना है आंखें बंद रख के, लेकिन हाथों को अपने घुटने पे रख के। तो आराम से अपनी आंखें बंद करनी है, धीरे से इस एहसास को लेने की कोशिश करनी है, स्लो एंड स्टेडी विथ योर नेचुरल ब्रीदिंग। कहीं पे भी आपको कोई भी प्रेशर अप्लाई नहीं करना है और उसी एरिया पे फोकस करना है जहां पे आपने ये ब्रीदिंग किया था। हाथ रख के आपने ये मूवमेंट्स रियलाइज किए थे। सो खुद को रिलैक्स रखिए और उन मूवमेंट्स पे ध्यान दीजिए। क्या आप उन मूवमेंट्स को समझ रहे हैं? उनको समझने की कोशिश कीजिए।